उत्तर प्रदेश की 59 सीटों के लिए प्रचार बस अब से कुछ ही देर में थम जाएगा। जाटलैंड के बाद यादव लैंड में अब युद्ध है और इसीलिए अखिलेश यादव ने जहां जालौन में जनसभा की तो योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के बाद अखिलेश की करहल सीट पर गरजे। करहल की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है और बीजेपी ने अखिलेश को चारों तरफ से घेरने का प्लान या चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। पहले और दूसरे दौर में जाटलैंड के बाद तीसरे दौर में चुनावी मुकाबला यादव लैंड में होने जा रहा है। 20 फरवरी को एटा, इटावा, मैनपुरी और कन्नौज समेत 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले योगी उनकी सीट करहल पहुंच गए। नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। वहीं अखिलेश जालौन में गरजे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं किस धुएं के उसमें थे कि बोले कि 1 करोड़ दे दिया हम लोगों ने स्मार्टफोन। एक करोड़ स्मार्टफोन कहां मिल गया बताओ? माधवगढ़ के नौजवानों किसको मिल गया आपको? करहल की हॉट सीट पर सबसे बड़ा संग्राम है। अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। यहाँ से बीजेपी की जीत आसान नहीं है क्योंकि यादवों की आबादी बहुत ज्यादा है। करहल में 3,70,000 वोटर हैं, जिनमें यादव 1,40,000 और मुस्लिम 14,000, यानी एमवाई वोट 1,54,000 है। वहीं गैर एमवाई वोट 2,16,000 है। बीजेपी इसी पर फोकस कर रही है। सीएम योगी ने भी करहल के जिस घीघोर में रैली की वो गैर यादव इलाका माना जाता है। समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सैफई खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। गुरुवार को खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक और मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश के लिए वोट मांगा था। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। करहल की लड़ाई की जीत को पक्का करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ में मंच साझा किया। वहीं जनता से अपील की कि बीजेपी की किसी भी झांसे या साजिश में ना आए। साफ है कि करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है, जहां बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल की चुनौती को देखते हुए अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और खुद मुलायम सिंह यादव ने भी उनके लिए वोट मांगा। तीसरे दौर में यादव लैंड की जंग से पहले यादव परिवार ने एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन किया। 2016 के बाद अखिलेश के विजय रथ पर मुलायम के साथ शिवपाल मौजूद थे। नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं। आज शिवपाल जी, ऑन एयर ऑन इंडिया टुडे एंड आज तक, क्या आप अखिलेश को आज आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है, तो इसलिए हम लोग एक हो गए। दूसरी तरफ योगी ने इस तस्वीर पर करहल की सभा में तंज किया। मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता।
यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। ये रोड शो इटावा में हो रहा था, जहां अखिलेश के समर्थन में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इटावा में ही जसवंत नगर सीट पड़ती है, जहां 20 फरवरी को शिवपाल यादव की किस्मत का फैसला होगा। शिवपाल यादव का मुकाबला बीजेपी के विवेक शाक्य और बीएसपी के बृजेंद्र प्रताप सिंह से है। देखिए, ये जसवंत नगर हमारा क्षेत्र है। हम 5 बार यहाँ से विधायक लगातार जीत चुके हैं। 6वीं बार आपके अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है, उसी गठबंधन से हम प्रत्याशी हैं। तो जसवंत नगर से जीत हमारी बड़ी जीत होनी है। तीसरे दौर में एक बड़ा मुकाबला कन्नौज सीट पर है। यहाँ पूर्व आईपीएस और बीजेपी के उम्मीदवार असीम अरुण की टक्कर समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे और बीएसपी के समरजीत सिंह से। असीम अरुण पर अखिलेश लगातार हमलावर हैं। दूसरी तरफ फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में। लुईस खुर्शीद का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक सुनील द्विवेदी और समाजवादी पार्टी के सुमन मौर्य से है। जसवंत नगर में मौसमी सिंह और करहल में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तीसरे दौर की वोटिंग से पहले ही सरकार बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। योगी और अमित शाह जहां उत्तर प्रदेश में चौका लगाने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश पहले 2 राउंड में ही शतक लगाने का दावा कर रहे हैं। कुर्सी के लिए क्रिकेट की जुबान से मुकाबला उत्तर प्रदेश में बेहद रोचक हो गया है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। शतक लगाया, क्या सत्ता मिलेगी? में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। बीजेपी लगाएगी जीत का चौका। यूपी में तीसरे दौर की 59 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सरकार बनाने के दावे जोर शोर से किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद के नासिरपुर में अखिलेश यादव ने दावा किया कि पहले 2 राउंड में उनकी गठबंधन ने सेंचुरी बना ली है। वहीं चौथे दौर तक वो सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लेंगे। वहीं फिरोजाबाद में ही अमित शाह ने यूपी में 2014, 17 और 19 के बाद 22 में चौका लगाने की हुंकार भरी। ये दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। जिताया बताओ तो जरा, भाजपा को जिताया था ना, किसको जिताया था? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में 58, दूसरे में 55 सीटों पर मतदान हुआ। कुल मिलाकर 113 सीट हो गए। वहीं 23 फरवरी को चौथे दौर में भी 59 सीटों पर मतदान है। कुल 403 सीटों में से आधे से ज्यादा यानी 231 सीटों पर वोट पड़ जाएंगे। नतीजा 10 मार्च को आएगा, लेकिन माहौल बनाने के लिए अभी से दावे किए जा रहे हैं। तीसरे दौर के बाद पश्चिमी यूपी में चुनाव पूरा हो जाएगा। जयंत आखिरी दौर के लिए भी पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने फिर से गर्मी उतारने वाला बयान दे दिया है। कैराना से लेकर के मऊ तक की लिस्ट इनका उठा के देखिए। जिसको फ्रंट पे दे सकते थे फ्रंट पे दिया, और जिसको नहीं दे पाए तो बैकडोर से दे दिया। दे तो रहे हैं ना, इसलिए कहा कि वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी नहीं बदला है। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, वही दंगाई, वही पलायनवादी, वही धमकीबाज। तो इन दंगाइयों को और इन धमकीबाजों को मैं क्या कहूं? यही तो बोलूंगा, धमकी देंगे, सरेआम मतदाताओं को धमकी देंगे तो यही बोलूंगा ना कि देखो बड़ी गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, 20 दिन और इंतजार कर लो। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है
और 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत फिर हो जाएगी। हम गर्म मिजाज के हैं और अब मौसम भी बदल रहा है, तो गर्मी हम भी महसूस कर रहे हैं और योगी जी भी कर रहे होंगे।